हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ऊष्मा और ताप जो फिजिक्स का जो सीरीज जो चला रहे हैं, इसके जादू साइंस जो बुक है उसी से ये सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी, इसमें दोनों क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। तो उसी का जो चैप्टर नंबर अगला जो चैप्टर जो था ऊष्मा और ताप, इसमें टोटल जो है 220 क्वेश्चन है। तो इससे पहले एक वीडियो और अपलोड किया गया जिसमें 110 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया गया है। फिर अगर ये 2 वीडियो में ये कंप्लीट पूरा क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी लोग नए होंगे तो वीडियो को तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें वीडियो से देखने से पहले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और इससे पहले जो सारा वीडियो अपलोड किया गया, हर एक चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जितना भी टॉपिक है साइंस का फिजिक्स का। उसके बाद बायोलॉजी का करवाएंगे, फिर केमिस्ट्री का होगा, सारा होगा। अगर आप क्यूज भी यहाँ पे करवाया जाता है तब उससे भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी क्वेश्चन का सोल्यूशन हर एक दिन क्यूज का एक दिन के बाद एक दिन डाला जाता है, तो आप उससे जीके जीएस भी मजबूत कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें जो है जो अभी जो ऊष्मा और ताप जो चैप्टर है उसी का क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया जाएगा, जिसमें लगभग 50% क्वेश्चन सोल्यूशन इस बार करवा दिए हैं। जैसे पहले की वीडियो में आज 111 नंबर जो क्वेश्चन जो है वहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ इसका वीडियो देख सकते हैं। साइंस के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, इतना जान लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है तो झील के अर्ध स्थल में जल का क्या तापमान रहता है? तो अर्ध स्थल में जो जल का जो तापमान रहता है वह 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी कारण जो मछलियाँ जो होता है अंदर जीवित ही रहता है, वो मरता नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है। अभी जस्ट ये बात बताए थे कि बर्फ जो जम जाता है तो अंदर जीवित क्यों रहता है? क्योंकि अंदर का जो तापमान जो रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसीलिए वो बच जाता है। तो झील के तली पर बर्फ क्या था, वह नहीं जम पाता है, इसी कारण मछलियाँ जीवित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की विधि है तो ऊष्मा संचरण की कितने विधि होता है? तो चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों विधि ऊष्मा संचरण की विधि है। तो इनमें से सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या काफ़ी अधिक है और कम समय में आपको ये वीडियो से देखने से ये भी फायदा होगा कि आप कम समय में अधिक क्वेश्चन को आप रिविजन कर पाइएगा। इतने कम समय में आप खुद से भी पढ़ के रिविजन नहीं होगा जितने कम समय में ये वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है जो है ऊष्मा के संचरण, ये तो बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है तो विद्युत केतली में जो पानी जो गर्म होता है किसी कारण गर्म होता है? वह संवहन के कारण गर्म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से होती है? यानी किस प्रकार से वो संचार माध्यम से होता है? तो वो किसके द्वारा होता है? वो विकिरण के द्वारा होता है गर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दाब शून्य निरपेक्ष के माध्यम पर, दाब जो है शून्य डैश निरपेक्ष के माध्यम के मान पर पहुंच जाता है। तो ये जब तंत्र की जब आणविक गति शून्य हो जाता है, इसीलिए इसका निरपेक्ष भी शून्य हो जाता है। तो कब इसका निरपेक्ष शून्य हो जाएगा? जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? ये विकिरण, विकिरण जो होता है इसमें माध्यम के कण गति नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक माना जाता है वह चांदी को माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, चांदी का। चलिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक माना जाता है? द्रव यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो द्रव में हो जाएगा पारा, पारा जो होता है वह ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। पारा के प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, जिससे क्या होता है कि बुखार मापने वाला जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा का ही प्रयोग, थोड़ा सा भी आपका उसमें मैक्सिमम मिलता है तो वो चमकने लगता है, जिससे बुखार जो नापा जाता है। तो ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो ठोस भी बोल रहा है, तरल भी बोल रहा है और पानी भी बोल रहा है। तीनों माध्यम कब मिलेगा? जब वो उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापमान क्या होगा, तो उसका तापमान जो था वह बढ़ता है, रुद्धोष्म दबाव के कारण उसका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य वह ताप है जिस पर आणविक गति रुक जाती है। परम शून्य ताप क्या है, वह ताप जिस पर आणविक गति क्या होता है, रुक जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो सोलर कुकर जो गर्म करता है वह अवरक्त किरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा उचित है, तो धूप में बचने के लिए जो अंदर वाला जो भाग होता है छाते का वह सफ़ेद होना चाहिए, अति अंदर वाला भाग जो काला होना चाहिए और जो ऊपर वाला जो भाग होगा वह सफ़ेद होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबा की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होता है, तो वो अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। आप कहीं से भी थ्योरी पढ़े हुए हैं या नहीं भी पढ़े हुए हैं, आप खुद से भी सेल्फ स्टडी भी किए हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। जब मान लीजिए कि आप बहुत सारे थ्योरी पढ़ लिए लेकिन आपसे क्वेश्चन भी बनना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा गया है, इस पर क्या होगा कि हर एक एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, जो पूछने की संभावना है और जो एनसीईआरटी जो कि एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, सभी क्वेश्चन का यहाँ पे आपको एनालिसिस मिलेगा। इसीलिए आप लोग जुड़िए और लोगों को जोड़ने का भी काम करिए ताकि अधिक लोगों को फायदा भी हो सके, और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, बोलोमीटर क्या मापता है, जो ऊष्मीय विकिरण को मापता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा जो होता है, कमरे की हवा देखिए आ गया क्या, कमरे की हवा क्या होगा, तो कमरे की जो हवा जो होगा वह गर्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। या फिर आप बंद कमरे में पंखे आप चला के छोड़ देते हैं या फ्रिज खोल के छोड़ देते हैं तो जो कमरा वो ठंडा नहीं होगा बल्कि वह गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, सबसे अच्छा सुचालक जो इसमें माना जाता है वह समुद्र का पानी माना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो ऊष्मा का जो संप्रेषण जो होता है उसी को संवहन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन में सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होता है, वो अधिक गर्मी महसूस करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, अधिक गर्मी महसूस करता है, क्योंकि जो काला जो होता है वह क्या करता है, सबसे ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित वही करता है, इसलिए उसको गर्मी भी अधिक लगता है। अगला क्वेश्चन है, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है, ताप का जो अंतरण जो होता है किसके द्वारा होता है, गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, वो तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर और विस्तार एवं प्रकार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना कि दोपहर का आता है, क्यों, क्योंकि सुबह में क्या आता है कि सूर्य की जो रोशनी है वो अधिक दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है, और दोपहर में क्या आता है वह कम दूरी तय करना पड़ता है, इसीलिए दोपहर में गर्मी ज़्यादा लगता है, जैसा तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। सुबह के समय में सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में क्या होता है, अधिक दूरी तय करना पड़ता है, इसी कारण। अगला क्वेश्चन है, काले वस्त्र के मुकाबले में श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो अभी जस्ट बता दें, श्वेत वस्त्र क्या करता है कि ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, लेकिन काला क्या करता है वह अवशोषित कर रहा था, इसी कारण वो अधिक काला वस्त्र अधिक गर्मी देता है, श्वेत वस्त्र कम गर्मी देता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे क्या करता है, परावर्तित कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रुकावट होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक उबालक पैदा होता है, तो अधिक जो उबालक जो पैदा जो होता है वो किसके द्वारा आता है, तो वो भाप के द्वारा आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, भाप। अगला क्वेश्चन है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, जहाँ नियम किसके द्वारा दिया गया था, यह किरचॉफ का नियम दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन का विकिरण नियम क्या है, तो स्टीफन का जो विकिरण जो नियम जो होता है ई समानुपाती T/4 होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर मतलब ताप के अंतर के समानुपाती होता है। तो यह नियम किसने दिया था? यह जो नियम जो है वह शीतलन का नियम है। तो ये किसने दिया था? न्यूटन। न्यूटन का शीतलन नियम। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है जब, न्यूटन का शीतलन नियम कब लागू होता है? जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो तभी यह लागू होता है, यानी कि ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना यानी कि कम हो। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो थर्मल फ्लास्क का आविष्कारक जो है वह इसने किया था? डिवार ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? तो चालन, संवहन एवं विकिरण से। चालन, संवहन और विकिरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि जल के जो विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वह अधिक होता है, इसीलिए बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो अभी जस्ट बता दें कि ऊष्मा चालक होता है उसको क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न तापीय इंजन, इसी को बोला जाता है क्रायोजेनिक इंजन, ठीक। इसका अनुप्रयोग होता है, इसका अनुप्रयोग जो किया जाता है वह रॉकेट में किया जाता है, ठीक है। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उदरोपातन पदार्थ है, यानी कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं? तो इसमें जो कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, ये सभी क्या है? उदरोपातन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। उदरोपातन पदार्थ क्या होता है? यह ठोस से इसको जब गर्म करते हैं तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसे ही उदरोपातन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो गलनांक जो होगा वह ऑटोमेटिक घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है? तो वह कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट यानी कि ऊष्मा का इकाई? तो ऊष्मा का जो इकाई जो होता है सही मात्रक क्या होता है? जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ओम जो होता है वह प्रतिरोध का मात्रक होता है, वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर जो होता है वह धारा का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है? देखिए बर्फ का जो गलनांक बिंदु होता है 273 केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस तापमान पर तल अपना तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है, तो उसे हिमांक बिंदु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक होता है, पानी का क्वथनांक देखिए पानी का क्वथनांक पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो फ़ारेनहाइट में जो होता है वह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा? तो उसमें 273 घटाना होगा, सेल्सियस में बदलने के 273 घटाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक कौन सा जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ये कैलोरी, जूल, किलो कैलोरी सभी ऊष्मा का मात्रक है, लेकिन डिग्री सेल्सियस जो है ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो मान जाता है 4.2, यहाँ किलो बोल दिया तो इसीलिए 10⁻³ लगा देना है, ठीक है, प्लस में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्त ऊष्मा का बीमीय सूत्र होता है, इसका जो बीमीय सूत्र होता है m0L2T-2 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वह क्या होगा? तो वो घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, तो वह विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा हानि जो होता है उसको रोकने का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगी ऊष्मा क्या कहलाता है? उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा आती है? सब विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक किसका आता है? वो जल का आता है। इससे पहले भी बताए थे। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसमें बार बार जो एग्जाम में पूछा गया, तो वो कुछ क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड भी है, देख रहे हैं, अलग अलग एग्जाम में भी है पूछा गया है। तब ये वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए, एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? तो जब दाब बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करता है। तो वो वाष्पीकरण का जो दर जो होता है वो द्रव के ताप, क्षेत्रफल और वायु दाब तीनों पर निर्भर करता है, लेकिन द्रव की जो संपूर्ण मात्रा जो होता है उस मात्रा पर ये निर्भर नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करता है। तो वाष्पन की जो दर जो होता है, अब जस्ट बताए थे, ताप पर निर्भर करता है, वायु के ताप पर भी निर्भर करता है, द्रव के ताप पर भी निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा वाष्पन की दर उतना भी तेज होगा, यानी कि तीनों पर निर्भर करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक जो होता है वह जल का क्वथनांक, तो जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर ये निर्भर करता है, जल का जो क्वथनांक जो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। जल का क्वथनांक हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सब बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो ऊंची पहाड़ी जो होता है वहाँ ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, इसी कारण जो होता है वो हिमपात होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जो होता है वह बर्फ जम जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों? क्योंकि उसका वायुमंडलीय दाब जो होता है वह कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पन की दर जो होता है वह तेज हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है, ये बाह्य ताप, वायुमंडलीय आर्द्रता और वायु, ये तीनों पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है वह घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ पर जो पानी जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर खाना जल्दी थोड़ा लेट पकता है, बनता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी कब उबलता है? तो पानी जो होता है जल की स्थितीय वाष्प दाब, जब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है तब उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, तो पानी का जो त्रिगुणात्मक बिंदु जो होता है 273.16 की होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? उसका तापमान घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? जल की जो भौतिक अवस्था जो होता है 12 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा अवस्था में पाया जाएगा? तो ये द्रव अवस्था में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा जो होती है वह 273 कैलोरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाप से हाथ जो तो अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल के अपेक्षा। तो भाप से इसीलिए जलता है क्योंकि उसमें जो गुप्त ऊष्मा जो होता है वह अधिक पाया जाता है, तो भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के प्रथम जो गति नियम जो है, ऊष्मा का प्रथम जो गति नियम है वह किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में आमतौर पर थर्मामीटर जो होता है उसमें आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? थर्मामीटरों में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो चालकता जो होता है वह अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों?
क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। जब दाब अधिक होता है तो उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक थर्मामीटर को 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो तो वह होता है, वह उसे पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पायरोमीटर का प्रयोग होता है सूर्य का ताप मापने के लिए, पायरोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमम तापमान को मापने के लिए भी पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में एक छोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म क्यों देती है? तो दो पतली कमीज के बीच क्या था, वायु की एक प्रतिरोधी माध्यम बन जाता है, इसलिए हमको कम ठंडा लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। दो कमीजों के बीच वायु को प्रतिरोधी माध्यम के रूप में काम करता है, इसीलिए हमें ठंडा कम लगता है। हमारे शरीर का जो ऊष्मा है तो उसे बाहर जाने से ये रोकने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उसमें धारिता जो होता है वह अधिक होता है? तो ये देखिए क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया, बहुत सारा रिपीट हुआ था, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। ये जल का था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो वह अपेक्षित आर्द्रता क्या होगा? तो अपेक्षित आर्द्रता इसका बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता का मान बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल क्या होगा? घट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ के दो टुकड़े को एक साथ दबाया जाता है तो ये एक टुकड़ा बनते हैं, तो यह घटना क्या कहलाता है? तो ये घटना को पुनर्हिमयान बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? तो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कैसा एक सतही घटना, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय में फेफड़ा के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है? रक्त में हृदय को फेफड़ा के अलावा शरीर के अलग अलग अंगों तक जो ले जाने का काम करता है उसे महाधमनी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्पीकरण होता है, तो जल का वाष्पीकरण जो होता है वह समस्त तापमान पर होता है, ठीक है। मतलब उस वाष्पीकरण की क्रिया कभी भी कम बेसी बड़ी होता है लेकिन हर एक तापमान पर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर जो था वह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है तो निम्नलिखित में से किस पर यह नामित है? या एंडर सेल्सियस पर नामित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। सेंटीग्रेड जो है वह सेल्सियस पर नामित है। अगला क्वेश्चन है कि एक संवाहक के ताप क्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को सीबेक प्रवाह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे जिसे कार्य में बदला जा सकता है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले इसका रामफोर्ड ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस कर सकते हैं? ये साफ मौसम होने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं, अब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त होता है तो बर्फ का अधिक भाग जो होता है वह जल बन जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक ऊष्मा ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो ये जो है ऊष्मागतिकी का जो तीसरा जो नियम जो है इन तृतीय नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है? तो रुद्धोष्म परिवर्तन जो होता है वह ऊष्मा का मतलब वो ऊष्मा में परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, यानी कि ऊष्मा जो रहता है उसमें वो परिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? समतापीय परिवर्तन मतलब क्या था? तापमान एक समान रहना चाहिए, उसे समतापीय परिवर्तन कहते हैं, यानी कि ताप वो परिवर्तित रहती है, यानी कि बदलता नहीं है, तापमान समान रहता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़ों में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? जल जो ठंडा जो रहता है वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में
भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देता है। वायु दाब में जो वृद्धि होता है वो क्वथनांक को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, वस्तु का ताप सूचित करता है। ये संपर्क करने पर उष्मा जो होता है वह अपेक्षाकृत कम ताप पर किसी वस्तु में प्रभावित होता है। यानी कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि जो संपर्क करने पर उष्मा जो होता है वह अपेक्षाकृत कम ताप पर, यानी कि क्या होता है कि जिससे उष्मा अधिक रहता है, कोई वस्तु उसमें संपर्क नहीं, अगर जो उष्मा उसका कम है तो उसमें क्या होता है वह ट्रांसफर हो जाता है। यही कहना चाह रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस ताप में परिवर्तन से ठोस की लंबाई में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को कहा जाता है। देखिए प्रसार गुणांक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। यदि एक द्विधात्विक पट्टी को गर्म किया जाता है तो यह उसमें प्रसार जो होता है वह उसमें प्रसार गुणांक की धातु की ओर क्या होता है मुड़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि अधिकतम होगी, तो वह आयतन में होगी। किसमें होगा? तो आयतन में, यानी कि लंबाई चौड़ाई और जो चाहे तो तीनों में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड की औसत धारिता जो होता है, औसत धारिता बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो पिंड औसत धारिता बराबर जो फॉर्मूला जो होता है उष्मा धारिता, पिंड का द्रव्यमान और पिंड के विशिष्ट उष्मा धारिता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि वातावरण के दाब में परिवर्तन में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त उष्मा क्या होगा? तो भाप की जो गुप्त उष्मा जो होगा वह कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ये भी देख सकते हैं एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, गलनांक एवं क्वथनांक में पदार्थ के अणुओं की कौन सी ऊर्जा घटती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा घटती है। जो क्वेश्चन देखिए एलपी जो हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इसमें पूछा गया, यानी कि बिहार पुलिस जो है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं सभी के लिए हेल्पफुल होगा। देख सकते हैं बीपीएससी 2019 में जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तापमान मापने हेतु उपयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया है, वो थर्मामीटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2, लगभग में 4.2 बोलते हैं, इसे पूरा मान जो उसका आता है 4.156 जूल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आर्द्रता मापी वह उपकरण है जिसका प्रयोग होता है, तो आर्द्रता मापी का प्रयोग होता है वह वातावरण में जलवाष्प की मात्रा को मापने में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्प द्वारा यह वायु संतृप्त हो जाती है तो क्या कहलाता है? उसे ओस बिंदु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रवित वायु के ताप से कम ताप पर किसी भौतिक प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, उसे अवशीतन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है, चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया जाता है, अलग अलग पेंट किया जाता है। तो कुछ समय बाद कॉफी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी, जिसका पेंट कैसा होगा? जिसका पेंट काला आ जाएगा वह सबसे ठंडी हो जाएगा क्योंकि उसका को अवशोषित कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किस निम्नलिखित तरीके से इसकी ऊष्मा नष्ट होगी? तो इसका जो ऊष्मा जो नष्ट जो होगा, चालन, वाष्पन, विकिरण और वाष्पन सभी के द्वारा और संवहन, चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पन, ये चारों प्रक्रिया के द्वारा ये नष्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन की दर जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता? पूछा निर्भर नहीं करता है, तो घर्षण पर ऊष्मा की दर जो है वो निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव की वाष्पन की दर जो होता है, वाष्पन की दर द्रव के तापमान पर, वायु के तापमान पर, द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर, ये तीनों पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सभी पर। अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है?
जो गलनांक बिंदु के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठंडे क्षेत्र में जहां ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है, तो किसका अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्यों? पानी से इसलिए भर देते हैं कि जो बर्फ जो था वह जल की सतह पर ऊपरी भाग पर तो जम जाता है, लेकिन नीचे जो तो पानी रहने के कारण क्या था, वो जमता नहीं है। ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान रहता है, तो जिससे क्या होता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो अधिकतम होता है, फसल को नष्ट होने से बचा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, एक मैकेनिकल एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है, तो अच्छी पकड़ कब बनेगा? तो अच्छी पकड़ तब बनेगा जब कि पीतल का प्लग को ठंडा कर देंगे और स्टील की प्लेट को गर्म कर देंगे। एक ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक विशेष स्थिति है? तो न्यूटन का जो शीतलन नियम जो होगा स्टीफन के नियम का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आप लोग वीडियो को 102 बार जरूर देखें। कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हो साइंस का जो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कुछ चाहिए तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट होगा। ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और अच्छे से आप बना भी पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर की प्रोस्थित यानी फ्रिज इसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जिससे उसका संबंध धारा समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात विद्युत बल्ब के तंतु से कांच वातावरण तक उष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? उष्मा का जो संचरण जो होता है वह वातावरण में विकिरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। टोटल जो 222 क्वेश्चन इसमें था, सोच लीजिएगा आप इतना क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस करके जाते हैं तो उष्मा अर्थात से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद।